अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सबका खैर मकदम है लाइफ विद शहनाज में। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आप जानते हैं, जुम्मे के दिन इस्लामी साल का सबसे अफजल दिन है। इस दिन अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए बेशुमार बरकतें और फजीलतें रखी हैं। उन्हीं फजीलतों में से एक ख़ास अमल सूरह कौफ की तिलावत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन इस सूरा को पढ़ने की खास ताकीद फरमाई है। इस सूरा में दुनिया की आजमाइशों, ईमान पर साबित कदम रहने और आखिरत की तैयारी का बेहतरीन दर है। आज की इस वीडियो में हम सूरा कौफ पढ़ने के 15 ऐसे फ़ायदे बयां करेंगे जिससे आपकी रूहानी और दुनिया की ज़िंदगी दोनों बेहतर हो सकती है। नंबर 1, दो जुमाओं के दरमियान नूर की रोशनी। जुमे के दिन सूरह कौफ पढ़ने का सबसे बड़ा और मशहूर फ़ायदा ये है कि अल्लाह ताला उस पढ़ने वाले के लिए अगले जुमे तक नूर की रोशनी पैदा फरमा देते हैं। ये नूर सिर्फ ज़ाहिरी नहीं होता बल्कि रूहानी नूर भी होता है जो उसके दिल को मुनव्वर कर देता है। ये नूर उसकी ज़िंदगी के हर कदम पर उसकी रहनुमाई करता है, अंधेरों और बुराइयों से बचाता है। हदीस, जिस शख्स ने जुमे के दिन सूरह कौफ पढ़े उसके लिए दो जुमाओं के दरमियान नूर रोशन हो जाएगा। अल हाकिम अल बैहाकी। दोस्तों, इस नूर का मतलब ये है कि अल्लाह ताला उस शख्स को हर मुश्किल और फितने में रहनुमाई फरमाएगा। जब वो ज़िंदगी के फ़ैसले कर रहा होगा, उसके दिल को सही राह इल्म दिया जाएगा। ये नूर उस गुनाहों से बचना, नेक अमल की तरफ राग़िब करने और अल्लाह से करीब करने का सबक बनता है। नंबर 2, दज्जाल के फितने से हिफाजत। आखिर ज़माने में दज्जाल का फितना इंसानियत की सबसे बड़ी आजमाइश होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस फितने से बचने के लिए सूरह कौफ बेहद ज़रूरी है। इस सूरह की पहली 10 आयत को हिफ्ज़ करना या जुमे के दिन इसकी तिलावत करना एक मुसलमान के लिए दज्जाल के फितने से हिफाजत का ज़रिया बन सकता है। दोस्तों, हदीस में आया है कि जो शख्स सूरह कौफ की शुरू की 10 आयत हिफ्ज़ कर लेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। साहिब मुस्लिम। ये हदीस इस बात की दलील है कि सूरह कौफ में दज्जाल के फितने से बचने के रूहानी इलाज मौजूद है। दज्जाल जब ज़ाहिर होगा वो जादू और फरेब से लोगों को बहकाएगा। सूरह कौफ की आयत में अल्लाह की कुदरत, दुनिया की बेसबाती और आखिरत की सच्चाई तस्वीर बयां की गई है जो दज्जाल को फरेब के बेअसर कर देती है। नंबर 3, सुकून और गुल्फ की तसल्ली। सूरह कौफ में 4 अहम किस्से बयां किए गए हैं। आशायब कैफ, 2 बागों वाले शक, मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़्र अलैहिस्सलाम और ज़ुल्करनैन का किस्सा। ये किस्से ईमान, सब्र, इल्म और दुनिया की हकीकत के बारे में गहरे अरबाग देते हैं। इन किस्सों को समझकर पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है और मुसलमान को इस दुनिया की आजमाइशों में सब्र करने की हिम्मत मिलती है। नंबर 4, गुनाहों की मग़फ़िरत। जुमे के दिन सूरह कौफ की तिलावत का एक और बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे 2 जुमाओं के दरमियान के सगीरे गुनाह, छोटे गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बेहतरीन इनाम है जो उसकी रहमत और बख्शिश की दलील है। दोस्तों, हदीस इब्न हजर अल तकीस में आया है कि जिस शख्स ने जुमे के दिन सूरह कौफ की तिलावत की उसके 2 जुमाओं के दरमियान के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। दोस्तों, इस फजीलत का मतलब ये नहीं कि हम जानबूझकर गुनाह करें, बल्कि इस बात की निशानी है कि अल्लाह अपनी रहमत से हमारे रोज़मर्रा की छोटी कोताहियों को माफ़ फरमा देता है। नंबर 5, मुश्किल वक्त में रहनुमाई। सूरह कौफ के किस्से हमें बताते हैं कि जब इंसान की किसी आजमाइश में होता है तो अल्लाह ताला उसकी मदद कैसे करते हैं। आशायब कौफ को जब उनके दीन की वजह से परेशानी हुई तो अल्लाह ने उन्हें घर पे पनाह दी। इस तरह ये सूरह हमें मुश्किल वक्त में अल्लाह से मदद मांगने और उस पर तवक्कुल करने का तरीका सिखाता है। नंबर 6, फरिश्तों की रहमत का नुज़ूल। जब कोई शख्स सूरह कौफ की तिलावत करता है तो अल्लाह की रहमत
रहमत और सुकून की कैफियत उस पर नाजिल होता है। हदीस में एक वाक़या है कि एक शख्स सूरह कौफ की तिलावत कर रहा था और एक बादल उस पर साया कर रहा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो सुकून था कुरान की तिलावत की वजह से उतरा था। नंबर 7, रिज़्क़ में बरकत। जुमे के दिन सूरह कौफ की तिलावत से न सिर्फ रूहानी फ़ायदे होते हैं बल्कि ये हमारी दुनिया की ज़िंदगी में भी बरकत का सबब बनती है। अल्लाह इस अमल की वजह से रिज़्क़ में बरकत, काम में आसानी और घर में खैर व बरकत पैदा फरमाते हैं। नंबर 8, शैतान से हिफाजत। जिस घर में जुमे के दिन सूरह कौफ की तिलावत होती है वहाँ से शैतान और उसके वसवसे दूर भाग जाते हैं। ये सूरह शैतान तकातून और बुरी नज़र से घर की महफूज रखती है। नंबर 9, ईमान की आजमाइशों से बचो। सूरह कौफ में 4 अहम फितने आजमाइश बयां किए गए हैं। दीन का फितना, माल का फितना, इल्म का फितना, हुकूमत और ताकत का फितना। इस सूरों को समझकर पढ़ने से मुसलमान को फितनों को पहचान कर से इस बचने का तरीका सीख जाता है। नंबर 10, क़यामत और आखिरत की याद। इस सूरा में क़यामत और आखिरत का मंजर को बहुत वसाहत से बयां किया गया है। उसकी तिलावत से मुसलमान क़यामत की तैयारी पर गौर करता है और दुनिया की बेसेबाती का एहसास हासिल करता है। नंबर 11, नफ्स की तरबियत। सूरह कौफ की किस्से हमें अपनी नफ्स पर काबू पाने का दर्द देते हैं। जैसे आशाबा कौफ ने नफ्स की ख्वाहिशात को छोड़कर दीन की तरजीह दी। इस तरह ये सूरा हमें सिखाती है कि असल कामयाबी रूहानी है, दुनिया की नहीं। नंबर 12, इल्म की अहमियत। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का खिज़्र अलैहिस्सलाम से इल्म सीखने का वाक़या हमें ये सिखाता है कि इल्म की तलब करते रहना चाहिए। ये दर हमें गफलत से निकालकर मज़ीद इल्म हासिल करने की कोशिश करने की तरफ करीब करता है। नंबर 13, अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल। सूरह कौफ की तिलावत से हमारा अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल और यकीन और ज़्यादा हो जाता है। इस सूरा में बार बार अल्लाह की ताकत और उसकी रहमत का जिक्र है जिससे हमारा दिल मजबूत होता है। नंबर 14, आखिरी ज़माने के 2 फितनों का जिक्र। दज्जाल के फितनों के अलावा इस सूरा में याजूज माजूज का भी जिक्र है। इन 2 बड़े फितनों का एक ही सूरा में जिक्र होने का मकसद ये है कि मुसलमान इनकी आमद से पहले अपने ईमान को मजबूत कर लें। नंबर 15, जुमे की फजीलत को हासिल करना का ज़रिया। जुमे के दिन एक मुबारक दिन है। सूरह कौफ की तिलावत करके हम इस मुबारक दिन की फजीलत को मुकम्मल तौर पर हासिल कर सकते हैं। ये अमल हमारी जुमाओं की इबादत को और भी मकबूल बना देता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये तफसील मालूमात आपके लिए मुफीद साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और अपने प्यारों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब का बटन दबाकर हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बनिए। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में ज़रूर बताइए। अल्लाह आप सबको खुश रखे। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।